हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस तक पहुँचे, सबसे पहले ये वर्ड रिएक्शन का मतलब समझते हैं। देखिए, कभी भी कोई चीज़ आपस में जब रिएक्ट करके कुछ नया सामान बनाती है तो उसको रिएक्शन कहा जाता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है फिर? देखिए, ये वर्ड जो है केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब ये होता है जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्ट होती हैं और रिएक्ट होके जो सामान वो बनाती हैं तो वो कुछ एक नया प्रोडक्ट बनता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ उन चीज़ों से बिल्कुल अलग होगी जिससे वो एक्चुअली मिलकर बनाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। जैसे दूध से दही बनती है। अब आप देखिए, दही बनी तो दूध से ही है, लेकिन दूध है लिक्विड और दही का टेक्सचर देखिए बिल्कुल ही अलग। ठीक उसी तरीके से जब आप चाय बनाते हैं घर में तो उसमें दूध, चीनी, चाय पत्ती सब कुछ डालते हैं। अब चाय देखिए, उसका टेक्सचर अगर आप देखेंगे तो वो ब्राउनिश सा एक लिक्विड बनता है, जबकि चीनी बिल्कुल अलग है। दूध वाइट कलर का लिक्विड है, चीनी सॉलिड है, चाय पत्ती सॉलिड है। तो यानी देखिए, जो सामान बन रहा है वो बिल्कुल उन चीज़ों से अलग है जिनसे एक्चुअली वो मिलकर बना है। और एक और चीज़, एक बार ये रिएक्शन हो जाती है ना स्टूडेंट्स, तो ये रिवर्सिबल नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब चाय बन गई तो आप चाय में से ये नहीं कह सकते कि मुझे चाय पत्ती अलग करके दो या दूध अलग करके दो या फिर चीनी अलग करके दो। एक बार ये दूध से दही बन गई तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता है। तो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसको अगर मैं डेफिनेशन वाइज आपको समझाने जाऊँ तो इसका होता है द रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। चलिए इसी को एक और अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगी तो ये बिल्कुल ही एक नया सब्सटेंस वाटर बनाती है। वाटर लिक्विड है। अब आप खुद ही देखिए, वाटर तो लिक्विड है, जबकि जिन चीज़ों से ये मिलकर बनी है वो दोनों की दोनों गैस थी। तो हुआ ना ये केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी ही रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी तो हमने इसे केमिकल रिएक्शन का नाम दे दिया। अब इसी रिएक्शन को अगर मैं इसके सिंबॉलिक वर्जन में लिखूँ, सिंबॉलिक वर्जन का मतलब यानी अगर मैं इन्हीं चीज़ों के सिंबल्स लिख दूँ, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, तो ये मुझे बनाकर दे रहा है वाटर यानी H2O। तो क्योंकि मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की है तो इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। आई होप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बीच का डिफरेंस आप समझ पाए होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए H2 और O2, जब H2O बना रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 2 H2 है, जबकि H2O के अंदर भी 2 H2 है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बैलेंस्ड है, दो दो है। लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है जबकि राइट हैंड साइड में एक ही है। तो यानी यहाँ पे LHS और RHS बराबर नहीं आ रहे हमारे। तो ऐसी इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। तो यानी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दो टाइप की होती है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी कि बैलेंस हम क्यों करते हैं और बैलेंसिंग एक्चुअली करते कैसे हैं। अभी के लिए फ़िलहाल मैंने अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है आपको समझाने के लिए। अब देखिए, जो भी चीज़ें आपस में रिएक्ट करती है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो सामान बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं और राइट हैंड साइड में हम अपने प्रोडक्ट्स लिखते हैं। और ये जो एरो हमने बना रखी है इसे कहते हैं सिंगल हेडेड एरो। यहाँ पे आप इज इक्वल टू का साइन मत लगा दीजिएगा गलती से भी। तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि जो रिएक्शन हुआ है वो केमिकल रिएक्शन है भी कि नहीं। देखिए, अगर कभी भी कोई रिएक्शन आप कर रहे हैं और रिएक्शन के अंदर या तो फिज़िकल स्टेट चेंज हो रही है या उसका कलर चेंज हो रहा है या कोई गैस इवॉल्व हो रही है या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये रिएक्शन जो है एक केमिकल रिएक्शन है। आइए सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं फिर। जैसे चेंज इन फिज़िकल स्टेट का अगर हम एग्जांपल समझें तो मैंने मैग्नीशियम लिया और उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। अब मैग्नीशियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक गैस है। रिएक्शन के बाद ये MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो अब आप सोचेंगे मैम आपने रिएक्शन तो Mg के साथ स्टार्ट किया था और बना दिया आपने प्रोडक्ट MgO। तो इसके लिए आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करना होगा स्टूडेंट्स। याद है उसके अंदर हमने फॉर्मूला बनाना सीखा था। तो मैं एक बार रफ में आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, मैंने पहले MgNO का
सिंबल लिखा। अब Mg एंड O दोनों की ही जो वैलेंसी है वो 2 होती है, तो जब हमने इसे क्रॉस ओवर किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट होके MgO बन गया हमारा। अब देखिए Mg जैसे मैंने कहा था ये मेटल है, ऑक्सीजन गैस है। अब MgO जो हमारे पास बना है ये एक वाइट कलर का पाउडर है। तो देखिए यहाँ पे हुआ ना फिजिकल स्टेट। अब ठीक इसी तरीके से अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं चेंज इन कलर की बात करूँ तो अब जो रिएक्शन मैं लिखने जा रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस MCQ में पूछे जाते हैं, तो इसको प्लीज़ ज़रा ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए जब मैं PbNO3 होल ट्वाइस लेती हूँ, इसे हम लेड नाइट्रेट कहते हैं, और जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं Ki यानी पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि प्रोडक्ट्स बनाते वक्त किसको किसके साथ कंबाइन करना है। तो इसकी एक सिंपल टेक्निक मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए PbNO3 होल ट्वाइस में Pb जो है ये पॉजिटिव है एंड NO3 होल ट्वाइस नेगेटिव है। Ki के अंदर K पॉजिटिव है एंड I नेगेटिव है। अब आप तो जानते ही हैं पॉजिटिव नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, तो यानी जो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे वो है PbI2, जो कि एक येलो कलर का PPT है। PPT यानी प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जो चीज़ इनसॉल्युबल सब्सटेंस होती है, और साथ ही में PbI2 के साथ बनेगा KNO3। अब आइए मैं इसका नाम भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। देखिए लेड नाइट्रेट ने रिएक्ट किया पोटाशियम आयोडाइड के साथ और आपको जो मिला है वो है लेड आयोडाइड एंड साथ में पोटाशियम नाइट्रेट। अब देखिए इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। पहले तो वो आपको ये कह सकते हैं कि क्या ये रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है, तो आप बोलेंगे हाँ जी ये केमिकल रिएक्शन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कैसे पता कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो ये केमिकल रिएक्शन इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज हुआ है। तो आप बोलेंगे कि कहाँ से कहाँ कलर चेंज हुआ है। देखिए PbNO3 होल ट्वाइस जो है या पोटाशियम आयोडाइड जो है, ये दोनों ही कलरलेस सब्सटेंसेस है, जबकि जो सामान हमारे पास बना है PbI2 वो एक येलो PPT है। तो देखिए यहाँ पे कलर का चेंज हुआ। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो PPT बना है वो कौन से कलर का है, तो आप बोलेंगे येलो कलर का। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि PPT जो है वो किस सब्सटेंस के वजह से बना है, यानी क्या चीज़ है जिसका कलर येलो है, तो आप लिखेंगे PbI2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस में। अब जब भी हम एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल समझते हैं तो इसके अंदर हम लेने वाले हैं जिंक, जो कि एक मेटल है, और इसको रिएक्ट करेंगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर से वही चीज़ वही टेक्निक अप्लाई करेंगे। Zn होता है प्लस, H2SO4 में H2 होता है प्लस एंड SO4 होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा और ये ZnSO4 बनेगा और साथ में H2। यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हुई है वो है H2 यानी हाइड्रोजन। ये जो मैंने ऊपर की तरफ एक एरो बनाई है इसका मतलब है कि गैस जो है वो इवॉल्व हुई है। अब यही सेम एग्जाम्पल हम चेंज इन टेम्परेचर में भी ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व हुई ही है, लेकिन यहाँ पे साथ ही टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ है। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। फिर भी कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। फिर आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट तो आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।